लेकिन दिल्ली सरकार ने अब दावा किया है कि हिमाचल उसे 137 क्यूसेक पानी देने को तैयार हो गया है। लेकिन इसके लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश से कुछ कागजात और कैलकुलेशन मांगे हैं। आपको ये बता दें कि अपर यमुना रिवर बोर्ड में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली शामिल है। सभी राज्यों को यमुना के पानी का एक हिस्सा एलोकेट किया गया है। लेकिन अब प्रदर्शन भी लगातार हो रहे हैं। तमाम सवालों के बीच दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है। पानी की किल्लत को लेकर के लोगों में मायूसी बनी हुई है। दिल्ली वासी कतारों में लगे हुए नजर आते हैं पानी को लेकर के। आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जो लगातार हो रही हैं, दूसरी तरफ वो आम जनता जो पानी के लिए तरस रही है। टैंकर से पानी लेने के लिए भी मारामारी हो रही है। संघर्ष लोगों को यहाँ करना पड़ रहा है और यहाँ अब लगातार बीजेपी हमलावर है। प्रदर्शन की तैयारी आज भी हो रही है। बांसुरी स्वराज पे इस प्रदर्शन के दौरान नजर आने वाली हैं। तो दिल्ली में कैसे जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको अब हम ये भी समझाते हैं, क्योंकि दिल्ली में जल संकट को लेकर खासी दिक्कतें लोगों के सामने आ रही है। तमाम यहाँ पर लोगों का कहना है कि हम अपने दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अच्छे से रोज लेट हो जाते हैं, हमें छुट्टी लेनी पड़ रही है, कामकाज हमारा प्रभावित हो रहा है क्योंकि ज्यादा समय जा रहा है पानी को भरने में। ऐसे में अब आपको ये समझाते हैं दिल्ली में जल संकट आखिरकार हो क्यों रखा है। पानी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता क्योंकि दिल्ली की बनी हुई है, ये एक बड़ी वजह सामने आती है। प्रचंड गर्मी से पानी की डिमांड बहुत ज्यादा दिल्ली में बढ़ गई है। इसके अलावा दिल्ली का अपना कोई जल स्रोत नहीं है, ये भी बड़ी वजह है कि दिल्ली में पानी की दिक्कत बनती है और ये हम हर साल देखते हैं, तस्वीरें दिल्ली में आती है। तकरीबन यहाँ पे 32 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी की किल्लत दिल्ली में हो रही है। रोजाना तस्वीरें भी सामने आ रही है, लोगों में कैसे मारामारी हो रही है। टैंकर से पानी भरने के लिए दिल्ली में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी हो गई है, प्रचंड गर्मी है। इस बीच पानी की दिक्कत होना और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रही है। पानी सप्लाई की क्या स्थिति है ये भी अब आप समझिए। दिल्ली जल बोर्ड के पास 1000 टैंकर है जिसके जरिए पानी पहुंचाने की कोशिश लोगों तक हो रही है, जो दिन भर में करीब 6 से 8 ट्रिप पूरी दिल्ली में वो लगाते हैं और लोगों तक पानी पहुंचाने की कोशिश होती है, लेकिन ये भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है अच्छी तरह से। आपात स्थिति में जल बोर्ड पानी के टैंकर हायर भी करता है अगर कमी पड़ जाती है और भी ज्यादा टैंकर की आवश्यकता अगर पड़ती है। इन टैंकर्स में सिर्फ और सिर्फ पीने का ही पानी होता है जिसका इस्तेमाल पीने के लिए करना है। ज्यादातर बोरवेल से निकला पानी खारा होता है और ये पानी केवल घर के काम में ही इस्तेमाल हो सकता है और दिल्ली सरकार की कोशिश है कि पीने का पानी भी अच्छे से मुहैया लोगों को करवाया जा सके ताकि लोगों के पास पीने के लिए अच्छे से पानी हो। इस वक्त लोग क्योंकि दिल्ली के बूंद बूंद के लिए तरसे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने है। दिल्ली में जल संकट इस कदर बरपा हुआ है कि मामला कोर्ट तक पहुंचता है। समाधान ढूंढने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में हुई, लेकिन वहां से यमुना जल बोर्ड को यह आदेश दिया गया कि वो इस पूरे मामले को सुलझाए और दिल्ली की समस्या को दूर करे। लेकिन इस पूरे मामले पर अब सियासत भी हो रही है। दिल्ली सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। इस वक्त दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओखला और गोविंदपुरी के। ये दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं जहां पर इस वक्त मारामारी मची हुई है, लोगों के बीच हाहाकार है, संघर्ष कर रहे हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि घर में जब पानी खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल बन जाता है। रात में सोते हैं, चिंता होती है सुबह उठने की और सुबह उठ करके पानी कहां से आएगा, वापस से वही समस्या। एक ही समस्या से दिल्ली वासी लगातार जूझ रहे हैं। बूंद बूंद के लिए लड़ाई दिल्ली में हो रही है, आपस में संघर्ष लोगों को करना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें और भी ज्यादा दिक्कतें आती है इस तरह से पानी भरने में। तो दिल्ली में पानी को लेकर अब सियासी दंगल छिड़ गया है। दिल्ली सरकार जल संकट को लेकर बैठक पर बैठक कर रही है, लेकिन हल नहीं निकाल पा रही। वहीं जल संकट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर हावी हो गई है, जहां आज बीजेपी जल संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाली है। माहौल विकट। जल संकट पर बीजेपी कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली जल बोर्ड का घेराव, क्या पड़ेगा कोई प्रभाव? क्या दिल्ली में सूखे का खतरा मंडराने लगा है? क्या दिल्ली बूंद बूंद को तरसने वाली है? क्या टैंकर माफियाओं ने जनता को अपने जूतों की नोक पर रखा हुआ है? क्या दिल्ली में जल घोटाला हुआ है? क्या राजधानी का पानी सियासत की भेंट चढ़ गया है? सवालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं।
दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में दिल्ली बीजेपी आज दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस का घेराव करेंगी। ये घेराव बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ भी बीजेपी प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में बीजेपी के कई कार्यकर्ता और आम जनता शामिल होगी। इससे पहले दिल्ली जल संकट को लेकर शनिवार को इंडिया गठबंधन में रहने वाली पार्टी कांग्रेस ने भी आप पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राजधानी में यूसुफ सराय इलाके में मटका फोड़ प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के मटका फोड़ प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये जल संकट कल से शुरू नहीं हुआ, ये पूरे चुनाव के दौरान चलता रहा, तब ये मुद्दा नहीं उठाया गया। कांग्रेस का भांडा फोड़ हो चुका है तो अब वो मटका फोड़ का ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि ये वाटर क्राइसिस कल की नहीं है, ये पूरे चुनाव में वाटर क्राइसिस रहा क्योंकि समर शुरू हो चुका था। तब कांग्रेस पार्टी क्योंकि गठबंधन करना चाह रही थी, दिल्ली में उनका सीट शेयरिंग था आम आदमी पार्टी के साथ, तो मटका फोड़ नहीं, वो अपनी चुप्पी तोड़ नहीं कर पाए। और जो चुप्पी तोड़ तब नहीं कर पाए, अब मटका फोड़ रहे हैं। पर सवाल ये बनता है कि आज दिल्ली में ये स्थिति क्यों बनी है। ये दिल्ली में स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाय भ्रष्टाचार के। आपको बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली में जल को लेकर सियासी जलजला आ गया है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हावी है। सब एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन प्यास बुझाने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। जाहिर है दिल्ली में पानी का संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। कई इलाकों में दिल्ली वासियों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर समीक्षा की। इस बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। जल मंत्री आतिशी ने कहा कि मुनक नहर और वजीराबाद जलशाय में कच्चे पानी की कमी के कारण राजधानी में प्रतिशत 70 मिलियन गैलन पानी की कमी हो रही है। दिल्ली में पानी का संकट अभी भी बना हुआ है। दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है, लगातार उसमें कमी चल रही है। वजीराबाद पौंड पर जहां पर 674.5 फीट पर पानी होना चाहिए, 668.5 फीट पर पानी है। यानी लगभग वजीराबाद पौंड में पानी ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मुनक कनाल में, जहाँ पे 2 सब कनाल्स के माध्यम से दिल्ली को पानी आता है, जो CLC और DSB है, उसमें भी पानी की कमी चल रही है। वहीं पानी संकट को लेकर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। दिल्ली में पानी का जो क्राइसिस है वो बहुत भयंकर है, जनता त्राहिमाम है। इस कमी का मुख्य कारण पानी की चोरी होना, प्राइवेट वाटर टैंकर द्वारा चोरी किया जाना और जगह जगह पर दिल्ली जल बोर्ड की लाइनों का टूटा होना, उनसे चोरी होना, यानी दिल्ली गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है। हरियाणा की मुनक नहर से जितना पानी आना चाहिए वो पूरा पानी आ रहा है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। इसके अलावा दिल्ली उत्तर पश्चिम से बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच 890 क्यूसिक पानी का समझौता है। हरियाणा दिल्ली को 1049 क्यूसिक पानी देता रहता है। साथ ही साथ कहा कि जल मंत्री आतिशी का एकमात्र काम है वो है झूठ बोलना। 890 क्यूसिक पानी, ये एग्रीमेंट है हरियाणा सरकार का और दिल्ली सरकार का। 1049 क्यूसिक पानी हरियाणा लगातार दिल्ली को देता है। 10 साल से दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उसके लिए दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, इनकी मंत्री आतिशी जो केवल झूठ बोलने का काम करती है। फिलहाल दिल्ली का जल संकट सियासत की भंवर पर फंसा है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार सरेंडर की मुद्रा में है, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आर पार की जंग छिड़ी है। सियासत का अपना गुड़ भाग है, लेकिन प्यास तो पानी से ही बुझेगी, सियासत से नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ।